रामपुर में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष असीम राजा ने प्रेस वार्ता कर जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मुद्दों पर शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी न किसी बहाने से जौहर यूनिवर्सिटी को बंद कराने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान असीम राजा ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन करने वाले ट्रस्ट का इनकम टैक्स संबंधी रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया गया है। उनका आरोप है कि इस तथ्य को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। सपा नेता ने दावा किया कि जौहर यूनिवर्सिटी पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और संस्थान को जानबूझकर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है और बड़ी संख्या में छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रही है। असीम राजा ने प्रशासन से निष्पक्ष कार्यवाही की मांग करते हुए कहा है कि शिक्षा संस्थान को अनावश्यक विवादों में नहीं घसीटा जाना चाहिए। हालांकि जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले और इन आरोपों पर प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में मामले की कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्यवाही पर सभी की नजर बनी हुई है। के सभी भी पेंडिंग है, तो इतनी तो ज्यादती हो रही है। यही सूरत हाल ये मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के साथ करना चाह रही है प्रशासन और शासन के कोई बहाना करके इसमें ताले डाल दिए जाए। जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्या डेलीगेशन जौहर यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री से मिलेगा इस बात को लेकर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए? देखिए, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, इसके लिए जो भी मुमकिन हो सकता है वो किया जाएगा। और मैं रामपुर के आवाम से भी ये अपील करना चाहूँगा कि इतना अपना लगाव ख़त्म मत कीजिए। जौहर यूनिवर्सिटी कौम की अमानत है, रामपुर की अमानत है। आज़म खान साहब के खून पसीने से बनाई गई है। एक लंबी जद्दोजहद के बाद रामपुर के आसपास भी ऐसा शानदार तालीमी इदारा नहीं है। कुछ हमारे दुश्मनों को, अल्पसंख्यकों के दुश्मनों को, पिछड़ों के, दलितों के दुश्मनों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसकी हिफाजत करना रामपुर वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो बिल्कुल सचेत रहें और जो कानूनी हक हमें दिए गए हैं हिंदुस्तान के कानून के तहत, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार उसका इस्तेमाल करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इतने बड़े प्रोजेक्ट को, इतने बड़े इदारे को जो एक ख्वाब था, उसको कैसे मलियामेट होते देखा जा सकता है। आसिम भाई, रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया, ट्रस्ट के मेंबर रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स का रद्द हुआ है, यूनिवर्सिटी चलाने का सर्टिफिकेट रद्द नहीं हुआ है। लेकिन जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं। मैं अब जौहर ट्रस्ट की तरफ से मेंबरान, देखिए आज़म खान साहब उसके कर्ता धर्ता थे, वो जेल में हैं। जौहर ट्रस्ट के चेयरपर्सन हमारे साथ यहाँ बैठी हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो इन्हीं की तरफ से कह रहा हूँ। बाकी जौहर यूनिवर्सिटी पे जो इल्ज़ाम लगाए गए ना, सब बेबुनियाद हैं, सब गलत हैं, झूठे हैं और इतने बड़े तालीमी इदारे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और फिर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ जौहर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की जानिब से, जौहर यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारों की जानिब से, कि आखिरी हद तक इस बात की कोशिश की जाएगी और इंशाअल्लाह जौहर यूनिवर्सिटी की तालीमी सरगर्मियों पर कोई असर पड़ने नहीं दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट हो, जो जौहर यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, आज उनको इख्तियार हासिल है, वो ताकत में हैं लेकिन उनके लिए भी बाउंडेशन है कि वो कानून के दायरे में रहकर काम करें और जिस कानून के तहत वो ये काम कर रहे हैं, उसी कानून ने जौहर यूनिवर्सिटी और मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को ये इख्तियार भी दिया है कि वो उसके लिए डिफेंस के तौर पर जो कानूनी कार्रवाई कर सकती है वो करे। कोशिश भी की, वो कामयाब भी हुए। इसी मिशन को रोकने के लिए मौजूदा सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है और हमारा ये अज़्म है कि इंशाअल्लाह वो इसमें कामयाब नहीं होगी।